हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए इस वीडियो में बेरोजगारी की समस्या पर बच्चों निबंध बताएंगे। जैसा कि बच्चों हम पिछले वीडियो में आपको निबंध क्या होता है, निबंध के जनक कौन थे और निबंध कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बच्चों बताया था। और उसमें जो है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि आप किस प्रकार से पेपर में लिख सकते हैं। तो आज बच्चों उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके समक्ष जो है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लेकर उपस्थित हुए हैं कि बच्चों कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, वही जैसे उसमें रूपरेखा थी, पहली हेडिंग प्रस्तावना, वहाँ बच्चों पर्यावरण प्रदूषण था, तो यहाँ क्या करेंगे, हम बेरोजगारी करेंगे। तो बेरोजगारी का अर्थ, उसके बाद बच्चों यहाँ बेरोजगारी का कारण, और चौथा जो है बेरोजगारी को रोकने का उपाय, और पांचवा जो है बच्चों उपसंहार। तो कहने का मतलब है बच्चों कि हम अपने बोर्ड वाले पेपर में, बोर्ड वाले कॉपी में इस तरह से जो है 5 हेडिंग डालकर इन पांचों के बारे में जो है डिटेल से लिखेंगे। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया भी था वहाँ कि ये जो है 7 से लेकर 9 नंबर तक आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं, क्या होता है प्रस्तावना में कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही हमारे देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनमें से एक समस्या बेरोजगारी की थी, जो देश की प्रमुख समस्या थी। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी एक ओर गरीबी तो भूखमरी, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे अनेक प्रकार की चोरी, हिंसा, आत्महत्या बच्चों एवं डकैती आदि अनेक समस्याओं का मूल कारक क्या हो गया बच्चों, बेरोजगारी हो गई है। तो बेरोजगारी के में मतलब बच्चों प्रस्तावना में आपको सिर्फ इतना ही दर्शाना है। अब हम दूसरा देखेंगे बच्चों, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। बेरोजगारी का अर्थ, तो यहाँ देखिए बच्चों, जो दूसरी हेडिंग थी बेरोजगारी का अर्थ, इसमें देखिए बच्चों किस प्रकार से आपको बोर्ड पेपर में लिखना है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रचलित मतलब बच्चों जो मजदूरी चल रही होती है या काम के हिसाब से जो मजदूरी होती है, उसे मजदूरी या काम न मिले तो ऐसी स्थिति को या ऐसी अवस्था को बच्चों क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है या बेरोजगारी कहलाती है। फिर आगे, जो बालक 14 वर्ष की आयु से कम हो, वृद्ध हो, अक्षम हो एवं बच्चों अपंग हो, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि बच्चों ये सब काम करने के लायक नहीं होते हैं या काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं। आगे, क्योंकि ये सभी काम करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों 14 वर्ष से कम अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो बाल अपराध माना जाता है। कोई बूढ़ा कर रहा हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ या पैर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि बच्चों ये खुद ही परेशान हुए अपने न किसी जो है माध्यम में, तो इनसे जो है कोई काम नहीं तो करा ना तो कोई काम करा सकता है और ना ही इन्हें जो है बेरोजगारी की श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। फिर आगे, हमारे देश में पढ़े लिखों की संख्या बहुत है। बच्चों हमारे जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर इतने पढ़े लिखे युवा हो गए हैं, इतनी संख्या इनकी बढ़ गई है, लेकिन उसी जगह पे रोजगार उपलब्ध न होने की वजह से क्या है बच्चों, बेरोजगार हैं। तो इतना ही बच्चों आपको बेरोजगारी के अर्थ में इतना ही आपको केवल लिखना है। तो अब हम चलते हैं तीसरी इसकी जो हेडिंग है, बेरोजगारी का कारण। किस कारण जो है बच्चों बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो इसमें क्या लिखेंगे, बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जैसे बेरोजगारी का पहला और सबसे प्रमुख कारण क्या है बच्चों, बढ़ती जनसंख्या। क्या है बच्चों, बढ़ती जनसंख्या में लगातार वृद्धि का होना। यानी जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है बच्चों, मतलब बच्चों अगर देखा जाए तो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ किसी प्रकार की कोई
कारखाने नहीं है, या तो फिर बच्चों देखा जाए तो जो नौकरी सर्विस के लिए जो परेशान है बच्चों, उनमें क्या होता है कि कम सीटें हैं और अधिक जनसंख्या है, इसलिए बच्चों क्या हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं। फिर आगे, शिक्षा अभाव या वैज्ञानिक उपकरणों का तेजी से उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, अधिक संख्या में विदेशियों का आना, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन तथा सरकारी नौकरियों में कमी इत्यादि बेरोजगारी के कारण है। तो बच्चों यहाँ पर बेरोजगारी के कारण में आपको केवल इतना ही लिखना है, इतना ही वहां पर अपने बोर्ड पेपर में दर्शाना है। अब हम चौथी हेडिंग लेके चलते हैं बच्चों, बेरोजगारी रोकने के उपाय। मतलब बेरोजगारी रोकने के उपाय बच्चों क्या क्या हो सकता है, आप अपने माध्यम से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके सामने जो भी घटनाएं हो रही हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। यही तो हिंदी में लिखना है बच्चों, जितना आप अपना शब्द प्रयोग करेंगे, अपने शब्द में बनाकर लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। जैसा कि यहाँ क्या लिखना है, बेरोजगारी को दूर करने के कई तरीके सरकार द्वारा अपनाने के लिए जोर दी है, जिनमें सबसे पहला प्रमुख जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। तो बच्चों अगर जनसंख्या कम होगी तो रोजगार जो होगा वो जो है उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। सरकार द्वारा परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन आदि को विकसित करना, सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू करना आदि। यही बच्चों क्या है, बेरोजगारी को रोकने का सबसे अच्छा यही सब क्या है बच्चों, तरीका है। तो अपने पेपर में आपको केवल इतना ही लिखना है। अब बच्चों हम चलते हैं अपने लास्ट हेडिंग पर, उपसंहार पर। उपसंहार में क्या होता है बच्चों, जो कुछ बचता है वही आपको लिख देना है। जैसे बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम सभी को सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करके एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। हम सभी को स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। कहने का है मतलब बच्चों यहाँ पर कि हमें आपको कुछ न कुछ छोटा अपना खुद का एक धंधा हो, और उसमें जो है 1-2 लोग 4 लोग जितने आवश्यकता हो उतने लोग आप क्या करिए, रख कर उनको भी रोजगार करिए। तो यहाँ पर आप भी रोजगार होंगे और साथ ही साथ जो दूसरे लोग होंगे वो भी क्या होंगे, रोजगार होंगे। आगे फिर, तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। जब बच्चों लगे कि अब हमें या हमारे जो मजदूर हैं या जो लोग हैं उनके द्वारा नहीं ये काम हो पाएगा, तभी वहां पर आपको क्या करना है, मशीन का उपयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सभी तरीकों से हम लोग बेरोजगारी की इस जटिल समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो आपको क्या करना है बच्चों, इतना ही केवल दर्शाना है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद बच्चों जो दूसरा है, प्रस्तावना के बाद बच्चों यहाँ पर बेरोजगारी का अर्थ में इतना आपको दर्शाना है। जो तीसरी हेडिंग है बेरोजगारी का कारण, इसको आपको दर्शाना है। और जो चौथी हेडिंग है बच्चों ये बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और जो लास्ट है बच्चों उपसंहार। तो इतना आपको जो है बच्चों पेपर में दर्शा देना है। आपका जो 7 से 9 नंबर का जो अंक होगा उनमें आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।